सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं मधु हूँ और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर और बैठिए ना। नो माय लव, फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचम को तो कभी का खत्म कर दिया होता। और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आजा 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 महाराजा, महाराजा, हीरा हूँ कहे नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा। आजा आजा महाराजा, महाराजा। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा। आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा। ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। जुल्फों के साए में आजा, रातों को रंगीन बना जा। आजा आजा महाराजा, महाराजा, हीरा हूँ है नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा। आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे
कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind.
आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग तख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग तख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई सेज पर था तन संवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई सेज पर था तन संवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुन्नू को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है।
तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, तृष्णा लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, तृष्णा लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से भी खूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। इश्क न माने जन्मों का बंधन, इश्क न माने मजहब कोई। इश्क इश्क तो सब कहते हैं, इश्क करे उसे जाने वही। अरे इश्क ही तोड़े दुनिया की रस्में बनाए इश्क वही। इश्क को झूठा कहता है जो, झूठा वो है इश्क नहीं। मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क। हर तू हमारे इश्क का अफसाना
मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया मुझे इश्क हो गया मुझे इश्क हो गया इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया इश्क प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है। 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खोदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई के में, पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और घरों की तारों की रक्षा करें। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक आदमी, हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी।
आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी।